प्रिय किसान भाइयों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। बिहार सरकार द्वारा चल रहे जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत गोबर बायोगैस संयंत्र निर्माण के अनुदान के बारे में जानने एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है, इसलिए इस योजना का लाभ पाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। इस योजना का लाभ वैसे किसानों को दिया जाएगा जो खेती करते हैं एवं 4-5 पशुधन भी है। इस योजना में एक किसान को अधिकतम एक संयंत्र लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा, बशर्ते कि किसान विगत 5 वर्षों में इस योजना का लाभ नहीं लिया हो। यह गोबर बायोगैस संयंत्र दीनबंधु मॉडल पर आधारित रहेगा। गोबर बायोगैस संयंत्र निर्माण के लिए 50% का अनुदान अधिकतम 21,000 प्लस 1,500 टर्न की राशि कुल 22,500 दिया जाएगा। गोबर बायोगैस संयंत्र निर्माण की स्वीकृति आदेश मिल जाने के बाद 45 दिनों के अंदर गोबर बायोगैस संयंत्र बना लेना होगा एवं उसके 60 दिन के अंदर गैस का उत्पादन करना होगा, तब ही आपको इस योजना के अनुदान का लाभ मिले। आवेदन करने के लिए सबसे पहले dbtagriculture.bihar.gov.in वेबसाइट को ओपन करना है। यहां आवेदन करें मेनू में जैविक प्रोत्साहन योजना ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको जैविक प्रोत्साहन के लिए चल रही योजनाओं में आवेदन करने का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहां देख सकते हैं, तीसरा योजना गोबर बायोगैस संयंत्र के निर्माण के अनुदान के लिए है। अब यहां गोबर बायोगैस संयंत्र बॉक्स के नीचे दिए अप्लाई बटन को क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद आवेदन करने का फॉर्म इस प्रकार खुल जाएगा। यहां आपका पहले से प्राप्त किसान पंजीकरण संख्या को इंटर करना है और सर्च बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका पंजीकरण संख्या सही रहेगा एवं एक्टिव रहेगा तो आपको उसे पंजीकरण संख्या पर दर्ज मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा। उसे यहां इंटर करना होगा। OTP सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाने के बाद एक आवेदन पेज खुल जाएगा। यहां जैसा कि देख सकते हैं, आपके किसान पंजीकरण में दर्ज जानकारी यहां किसान व्यक्तिगत विवरण और बैंक खाता विवरण में दिख रहा है। इस आवेदन को कंप्लीट करने के लिए कुछ अन्य जानकारियां आपसे मांगी जाएगी, जैसा कि यहां देख सकते हैं। आपके पास कितने पशु हैं, उसकी संख्या इंटर करनी होगी। इसके बाद जिस स्थान पर आप गोबर बायोगैस संयंत्र का निर्माण करेंगे उस जमीन का थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर एवं उस प्लॉट का रकबा यहां दर्ज करना है। इसके बाद अगर आप पहले से इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं या किए हैं तो उसका डिटेल यहां दे सकते हैं, और अगर यह नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं। इन सभी जानकारियों को अच्छी तरीके से सत्यापित कर लें एवं घोषणा पत्र में दिए गए बातों पर अगर सहमत हैं तो इस आवेदन को सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव करने के बाद एक प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। यहां सभी जानकारियों को वेरीफाई करके बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि आवेदन एक बार फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपके व्यक्तिगत विवरण या बैंक खाता विवरण में कोई त्रुटि या गलत जानकारी दिखता है तो पहले किसान पंजीकरण विवरण में संशोधन करवाने के बाद आवेदन करें। अब यहां पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके फाइनल सबमिट करते हैं। इसके बाद आवेदन संबंधित पदाधिकारी को फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसका स्टेटस कुछ इस प्रकार यहां देख सकते हैं।
आवेदन को प्रिंट या देखने के लिए यहाँ ऊपर में दिए प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको भविष्य में इस आवेदन का स्टेटस चेक करना होगा तो इसी प्रकार यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका आवेदन का अप्रूवल या रिजेक्शन होगा उसकी स्थिति यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।